एक दिन एक स्टूडेंट मेरे ऑफिस में आया और उन्होंने एक क्वेश्चन किया हमसे कि सर मुझे टॉप करना है आईआईटी जेईई में, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे मुंह से यही निकला कि जो देखो सब कर डालो, जो देखो सब कर डालो। तो उसने एक और क्वेश्चन किया, क्या मुझे क्रोटो एसएस क्रोटो बनानी चाहिए। तो मैंने बोला कि पहले मैंने क्या बोला, जो देखो इन आर्क ऑफ लाइफ यानी सिलेबस के अंदर जो भी सवाल देखो सब कर डालो। नमस्ते, मैं डीवी सिंह आज फिर एक सवाल लेकर आया हूं एसएस क्रोटो का 1.3। इस सवाल को मैं दो मेथड से बनाने की कोशिश करूंगा। पहला हमारा जो मेथड होगा वह बेस्ड होगा ग्राफ पर, और सेकेंड मेथड एनालिटिकल होगा जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन से जनरली बनाया जाता है। अगर हम सवाल को अप्रोच लेते हैं ग्राफ से तो यह ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आपको सवाल बन सकता है। जैसे ये सवाल को पहले मैं पढ़ करके एक बार सुनाना चाहूंगा। अ हेलीकॉप्टर टेक्स ऑफ अलोंग द वर्टिकल with an acceleration a is equal to 3 meter per second square and 0 initial velocity. In a certain time t1, the pilot switches off the engine. At the point of takeoff, the sound dies away in a time t2 is equal to 30 seconds. Determine the velocity v of helicopter at the moment when its engine is switched off. Assuming that the velocity c of sound is 320 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर को जो है टेकअप किया है यहां से, सपोज कीजिए, और वह जो है उसमें एक्सेलरेशन दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और ये क्या करता है, कुछ देर के बाद जा करके यहां से आपको t1 टाइम में सपोज कीजिए या जाकर यहां पर इसकी इंजन स्विच ऑफ हो जा रहा है। इंजन जब ले चलता है तब तक आवाज आती है, उसके स्विच ऑफ हो जाएगा तो वो डब्बा बन जाएगा और वो अंडर ग्रेविटी मूव करने लगेगा। तो थोड़ा सा समझने के लिए अपन ऐसा करते हैं कि यहां तक ले इसकी एक्सेलरेशन है और यहां कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं v0 है। ओके, देन आफ्टर दैट यह ऊपर गया होगा, कहीं वेलोसिटी इसकी 0 हुई होगी, पुनः यहां से यह जी लगना शुरू कर दिया होगा। क्योंकि इंजन स्विच ऑफ हो गया तो ऊपर एक्सेलरेट नहीं हो सकता, तो इसके बाद यह जाएगा और पुनः लौट करके यहां आ जाएगा। तो बोलता क्या है कि नहीं, ये तो आपका किसका हो गया काम, ये जो होगा हेलीकॉप्टर के लिए पाथ हो गया, परंतु इस पाथ से मतलब नहीं है। कह रहा है कि जब इंजन स्विच ऑफ होगा उस समय साउंड डाई आउट हो जाएगा, मतलब उसके बाद आवाज आना बंद हो जाएगा। तो इंजन यहां तक चला है, यहां तक, और ये v0 आपको निकालना है। तो यहां के बाद अब क्या होगा कि स्पीड ऑफ साउंड से साउंड यहां लास्ट साउंड निकला होगा, वह यहां पहुंचेगा उस समय जहां से टेकअप किया था हेलीकॉप्टर, उस समय वह टाइम t2 है और वह है 32 सेकेंड। लेकिन याद रहे उस 30 सेकेंड है, और याद रहे उस टाइम में ये भी टाइम है और यहां से साउंड यहां आया वो भी टाइम है। ठीक है, हेलीकॉप्टर का इसके बाद वाले हेलीकॉप्टर का जो मोशन है उसको डिस्कस करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं एक ग्राफ से इसको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, अब कहिएगा ग्राफ इसका तो खींचा नहीं जा सकता, लेकिन मैं खींच सकता हूं। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचिए, देखिए कितना प्यारा ढंग से हम बना दूंगा इसको। यहां से यहां तक ले आपका जो टाइम है t1 तक, सपोज कीजिए कि हमारा ये यहां तक एक्सेलरेट हो रहा है और यहां हमारी वेलोसिटी हो रही है v0, यही v0 निकालनी है, और यह एंगल थीटा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है आपका tan थीटा, आप लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू v0 बाई t1। ओके, और ये दिया हुआ है आपको 3 एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो v0 आपको आता है इस तरह 3t1, और ये v0 3t1 आ गया। तो यहां से आप एक कंसेप्ट भी देखिए, आपको कोई चीज फास्ट करना रहता है तो कुछ रोट भी करा करें, छोटी छोटी स्टेप को। यानी अगर आपको हाइट निकालना है और बेस दिया है तो ये क्या हो जा रहा है, आपको स्लोप इनटू बेस हो जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये v0 3t1 आ गया। अब ये जो है आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां से आप v0 चूंकि हमें रखना है तो हम यहां से t0 को v0 बाई 3 कर लें। उसके बाद यह क्या होगा कि सीधे यहां के बाद अब हेलीकॉप्टर का काम खत्म हो गया। अब मैं बता रहा हूं, यहां के बाद
अब यहां से साउंड जो लास्ट निकला था वह चलना कांस्टेंट स्पीड से शुरू किया, और वह जो है उसको आना है कहां पर, तो जहां से टेकअप किया था, तो अब सीधे यह ग्राफ नीचे चला जाएगा। और इसकी स्पीड, थोड़ा स्केल हम परफेक्ट स्केल तो ले नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी यह -320 से चलेगा। यह आपको -320 मीटर पर सेकंड से स्पीड ऑफ साउंड है 320 से चलना शुरू किया, और चलते चलते वह जो है T2 माने यहां पर आपको T2 माने 30 सेकंड पर यहां पहुंच गया। यह T2 है, 30 सेकंड है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस बात को समझिए कि जहां से कोई चीज चला, हेलीकॉप्टर, और वहीं पर साउंड फिर पहुंच रहा है, तो ये टोटल एरिया जो होगा 0 होना चाहिए। तो यह एरिया और यह एरिया दोनों मिलकर 0 क्यों होगा? क्योंकि यह जो है हेलीकॉप्टर यहां से यहां जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, साउंड अब वहां से यहां डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल करेगा, क्योंकि वो उल्टा है इसलिए नेगेटिव आ रहा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आने वाला है? 0। अब जो बात मैं बोलूंगा उसको गौर से सुनिएगा। ये जो है डिस्टेंस आपका हो गया 30 माइनस T1, और ये डिस्टेंस 30 माइनस T1 है, यानी ये भी बदल लीजिए, 30 माइनस V0/3 है। ओके, यानी हो गया 90 माइनस V0 होल बाई यह 3 है। क्या है यह बेस, और इसका बेस है। तो एरिया देखिए, ये एरिया और यह एरिया मिलकर 0 होना है, या ऐसे कर ले कि यह एरिया इस एरिया के इक्वल कर दीजिए शॉर्टकट करने के लिए। तो ये हाफ इंटू हाइट, हाइट हो गया V0, ओके, इसकी एरिया के लिए। और बेस आपका कितना है भाई? तो यह है T1 इज इक्वल टू, आपको मैं बता रहा हूं T1 भी निकला हुआ है V0/3, V0/3, ये अच्छा चीज है अपन लिखते जाए। तो ये है T1 हो जाएगा V0/3, और इज इक्वल टू इसकी एरिया। तो इसकी एरिया आपका होने वाला है, वह देखिए, ये है 30 माइनस T1, ओके ना, यह 30 माइनस T1 हो गया ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आ गया 90 माइनस V0/3, और ये होता है बेस इंटू हाइट, और हाइट कितना है? 320, रेक्टेंगल बन रहा है। तो आप कर सकते हैं इसमें 30 माइनस T1, यानी हो गया 90 माइनस V0/3 होल बाई 3 इंटू ये 320, इसकी एरिया इंटू 320, ये 320 शायद 320, आपको थोड़ा हम इधर लिख देता हूं, इधर लिख देते हैं, इज इक्वल टू ये 90 माइनस V0/3 इंटू 320, सही है। अब ये देखिए आपका 3 से 3 जाने वाला है, और इसको सोल्व करेंगे तो सिंपली आ जाता है V0, वह 80 मीटर पर सेकेंड आता है। ठीक है, 80 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये एक ग्राफ से बना ग्राफिकल मेथड, अच्छा मेथड है। दूसरा आदमी जो बनाना चाहेगा कि काइनेमेटिक इक्वेशन लगाकर, लेकिन आपको काइनेमेटिक्स में कोशिश करना चाहिए ग्राफ से सवाल बनाने। काइनेमेटिक्स में अगर आप UT प्लस हाफ AT² लगाते हैं तो आप 9th 10th पढ़ रहे हैं, 9th के बच्चे ही करते हैं इस तरह का चीज, आप नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ठीक है। यहां से यहां ले गया, जिससे जल्दी बने सवाल बनाए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से यहां जब गया होगा, तो आपको मैं बता रहा हूं कि सिंपल सा तरीका देखिए, यहां से यहां कितना यह डिस्टेंस टेबल किया होगा, हाफ इंटू 3, यह डिस्टेंस कितना होगा हम बना सकते हैं। यह डिस्टेंस यहां से यहां ले आप निकाल सकते हैं। देखिए ये वेलोसिटी जो है आपका V0 है, और यहां पर इसका टाइम क्या है? T1 है। तो आप हाफ इंटू 3 इंटू T1² लिख दीजिए यहां पर। लेकिन ये T1 कोई काम का नहीं है, T1 हमें निकालना ही नहीं है, हमको वेलोसिटी निकालना है। तो ये वेलोसिटी भी AT1 होगा, 3T1 होगा, V इक्वल टू U प्लस AT से। तो यह आपका T1 क्या आ गया? V0/3। तो ये जो होगा इज इक्वल टू T1, आप यहां से बाद में पुट कर देंगे, इज इक्वल टू यहां लिखते हैं, उधर थोड़ा दिक्कत आएगी, इज इक्वल टू हो गया। अब साउंड यहां से यहां आया तो उसको कितना टाइम लगा? तो वह टोटल ले रहा है 30 सेकेंड, बाद सुनाई दिया है। तो यहां से यहां T1 जा चुका है, तो उसके लिए टाइम मिलेगा 320 इंटू 30 अब माइनस T1। अब हम क्या करेंगे? T1 की वैल्यू रख देते हैं। T1 क्या है? V0/3। तो हम इक्वेशन बना ले आराम से। यहाँ पर एक हो गया हाफ इधर चल जाएगा तो 640 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 और 3 V0/3 है, तो ये V0² 3 हो गया, और यह हाफ इधर चला गया है, 640 हो गया है, और 3 इंटू V0² अपॉन 9 है, इज इक्वल टू
320 96 100 माइनस हो जाएगा 320 320 320 ओके 320 और 320 इंटू T1, फिर T1 को हम V0/3 लिख दें, ये V0/3 और वही 3 कैंसिल हो गया और ये सोल्व करो तो आपको V0 की वैल्यू 80 मीटर पर सेकंड आ जाता है। क्वाड्रेटिक है, सिंपल, आप सोल्व कर सकते हैं और यही दो मेथड इसके लिए अच्छा है। थैंक यू।